हेलो स्टूडेंट्स, पंजाब जीके दे अंडर अज असीं लैके आए हैं पंजाबी दी ग्रामर ते पंजाबी दी ग्रामर दे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जिहड़े तुहाडे गवर्नमेंट एग्जाम लई बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ते स्टार्ट करते हैं अज दी वीडियो। सब तो पहला पंजाब दीआं उपबोलियां बारे जानकारी हासिल करांगे। पंजाब जीके विच ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंजाब दीआं उपबोलियां विच इंपॉर्टेंट हैं माझी, पुआधी, पोठोहारी, मलवई, दुआबी अते डोगरी। जेकर गल की जाए पंजाब दीआं उपबोलियां दी, तो उपबोलियां वो भाषावां हुंदियां हन जिहड़ियां कुछ इलाकाई खेतर डिफरेंस दे नाल किसी खेतर विच बोलियां जांदियां हन अते मेन भाषा दे नाल इन्हां दी डूंगी साण हुंदी है। पंजाब दीआं दित्तियां होईयां उपबोलियां विचों जिहड़ी डोगरी बोली है, इसनूं भारत दीआं जिहड़ियां भाषावां नूं नैशनल लैंगुएज मन्निया जाता है। नैशनल लैंगुएज की सूची में जिन्हां नूं रखिया गया है उन्हां विच डोगरी जिहड़ी है उहदा इंपॉर्टेंट उहदी जगह है। ठीक है, तो सब तो पहला आपां गल करते हैं माझी दी। ते माझी दे इलाके हैं अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, पाकिस्तान विच लाहौर अते सियालकोट। ठीक है, ये माझी दे इलाके आउणगे। ते जेकर माझी दे इलाकिਆਂ की गल की जाए, जिहड़े इलाके भारत के नाल नाल पाकिस्तान दे विच हन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हां बारे भी पूछा जा सकता है। इस करके सारे जिहड़े इलाके ने इन्हां नूं चंगी तरह देखना है। अगला है पुआधी, रूपनगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पटियाला का पूर्वी हिस्सा, संगरूर के मलेरकोटले का इलाका। उस तो अगे आती है साड़ी पोठोहारी। पोठोहारी पाकिस्तान का इलाका जेहलम, रावलपिंडी अते कैमलपुर के विच बोली जाती है। अगली भाषा आती है इंपॉर्टेंट मलवई। मलवई विच लुधियाना, मुक्तसर, फरीदकोट, फाजिलका, मोगा, बठिंडा, मानसा, बरनाला, फिरोजपुर, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब अते सिरसा। सिरसा इस टाइम हरियाणे विच है ते ये इलाके जिहड़े ने ये मलवई के अंडर आते हैं। मलवई का इलाका जिहड़ा है वो ज़्यादा है पंजाब का। उस तो अगे है दुआबी। दुआबी विच आएगा जलंधर, कपूरथला, हुशियारपुर अते शहीद भगत सिंह नगर। अते लास्ट वन आती है साडी मुल्तानी। मुल्तानी विच आएगा बहावलपुर, मुल्तान, चंग अते डेरा गाजी खां। डेरा गाजी खां, मुल्तान, चंग, बहावलपुर जिहड़े इलाके हैं ये पाकिस्तान के हैं। अते डोगरी विच जम्मू कश्मीर का इलाका अते कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का इलाका जिहड़ा है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं पंजाब दीआं मेन उपबोलियां ते उन्हां दा इलाके। ते इस नूं तुसीं इसे तरह लर्न करना है कि किहड़े इलाके विच किहड़ी बोली जिहड़ी है वो बोली जाती है। उस तो अगे आते हैं साढ़े इंपॉर्टेंट MCQs जिहड़े पंजाबी ग्रामर के नाल संबंध रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अज के MCQs। पंजाब की उपबोली दुआबी कित्थे कित्थे बोली जाती है? हुशियारपुर, कपूरथला, संगरूर, कपूरथला, जलंधर, रोपड़, जलंधर, कपूरथला, बठिंडा अते लास्ट ऑप्शन है हुशियारपुर, कपूरथला अते जलंधर। ते जिहड़ी पंजाब की बोली है दुआबी ये बोली जाती है हुशियारपुर, कपूरथला अते जलंधर के इलाकों के विच। इस करके सही ऑप्शन साडी बनती है 4th। नैक्सट है साडा पंजाबी दीआं 4 उपबोलियां दे नाम दसो। माझी, मलवई, उड़िया, पुआधी। सैकेंड ऑप्शन है मलवई, डोगरी, पोठोहारी, लैंदी। नैक्सट है दुआबी, पोठोहारी, डोगरी, मलयालम अते लास्ट है माझी, मलवई, दुआबी अते पुआधी। अते 4 उपबोलियां की गल की गई है तो चारां दे विच जो बिल्कुल करैक्ट ऑप्शन आती है वो है साडी ऑप्शन नंबर 4। नैक्सट है थर्ड क्वेश्चन है साडा अखंडी धुनी वियोत विच की आउंदा है? स्वर अते व्यंजन, वाक अते स्वर, पिच अते नासिकता। पिच, स्वर, वाक, दबाव अते नासिकता। पंजाबी विच 2 धुनियां हुंदियां हन। जेकर पंजाबी की गल की जाए तो 2 धुनियां होणगियां, मेन 2 धुनियां हुंदियां हन। एक होंदी है साडी अखंडी अते दूसरी है खंडी। पहला तो असीं खंडी ते अखंडी का डिफरेंस देखांगे कि खंडी धुनियां किहड़ियां हुंदियां हन। खंडी धुनियां हुंदियां हन जिन्हां विच सारे ही स्वर अते व्यंजन आ जाते। दूसरे नंबर पर आता है अखंडी धुनियां। अखंडी धुनियां विच आंदा है पिच, स्वर, वाक, दबाव अते नासिकता। सही ऑप्शन जिहड़ी बनती है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन है साडा जिन्हां धुनियां दे उच्चारण समय फेफड़ियां विचों हवा नूं रोक के छड्डिया जाता है उन्हां नूं की आख्या जाता है? अखंडी धुनियां, खंडी धुनियां, स्वर धुनियां अते व्यंजन धुनियां। ते पंजाबी विच धुनियां नूं उच्चारण वेले असीं इस नूं 2 भागां विच वंडदे हां, एक ते रोक दे आधार ते एक बेरोक। ठीक है,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸਾਡਾ है ऑप्शन नंबर 4 व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, जिन्हां ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਕੱਢਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन ਸੀ ਸਾਹ ਕੱਢਣ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਪਵੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ क्वेश्चन ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ क्वेश्चन ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਂਸਰ क्वेश्चन ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पॉजिटिव वे ना पूछा होया ते ना पूछा है कि जो साह कटना है तो बिना रोक दे साह जिहड़ा है वो बाहर निकले, कोई रोक ना आवे। ते इहदा जिहड़ा सही आंसर है व्यंजन ये आएगा तुहाडा स्वर, अल्प प्राण अते महाप्राण। तो जिहड़ा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बनता है स्वर धुनी। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है साडा, वाक विच जिस शब्द की गल की जाए उसनू की कहा जाता है। विदे, व्याकरण, प्रेम अते उद्देश। ठीक है, ते वाक विच दे दो हिस्से हुंदे हन, एक ते जिस दे उत्ते काम कीता जा रहा है, इस जिस नाल गल जिहड़ी आ कीती जा रही है, मतलब जिस बारे उस पूरे वाक विच गल कीती जा रही है उसनू की कहा जा रहा है, जो उसका मेन टारगेट बनया होया है उस वाक का, उसनू की कहा जाता है, उसनू कहा जाता है उद्देश। 4 नंबर जिहड़ा है वो सही आंसर आएगा 6 का कि वाक विच जिस बंदी गल की जाए उसनू उद्देश कहा जाता है। जिस तरह राम ने रोटी खा ली, ये जिहड़ा वाक दिता गया है राम ने रोटी खा ली, इस विच जिहड़ी गल की जा रही है वो राम बारे की जा रही है, इस करके राम होएगा उद्देश। ਅਤੇ जिन्ना भी बाकी वाक बचता है उसनू पूरे नू कंप्लीटली कहा जाता है विधेय। ओके, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन है साडा, वाक विच उद्देश नू छड्ड के बाकी दा हिस्सा जिहड़ा है वो की अखवाउंदा है, उद्देश, कर्ता, विधेय अते कर्म। ते हुणे ही असीं एक एग्जांपल दे नाल इसनू पूरी तरह समझ के आए हां। इहदा सही आंसर आंदा है ऑप्शन नंबर 3 विधेय। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, किसी वाक विच जिस उत्ते काम किया जाए उसनू की कहा जाता है। करता, क्रिया, कर्म या पूरक। ठीक है, ते जिस उत्ते काम किया जा रहा है, जिस दे उत्ते काम असीं करांगे, जो एक चीज़ है, जिस तरह एक वाक दे नाल इसनू समझण दी कोशिश करते हैं आपां। सुमन ने बाल्टी विच पानी भरिया। ये वाक दिता है सुमन ने बाल्टी विच पानी भरिया। ठीक है, तो इस विच जिहड़ा काम किया गया है, सुमन ने की किया है, सुमन ने पानी भरिया है, किस विच पानी भरिया है, बाल्टी दे विच पानी भरिया। ठीक है, तो जिहड़ा बाल्टी शब्द है ये की होएगा, ये साडा होएगा कर्म। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3rd कर्म। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है साडा, किसी वाक विच काम करने वाले नू की कहा जाता है। कर्ता, कर्म, क्रिया अते पूरक। ते जदों व्यक्ति जिहड़ा है वो काम करता है वाक विच उसनू की कहा जाता है, असीं पिछले वाक दे थ्रू ही इसनू समझ लवांगे। सुमन ने बाल्टी विच पानी भरिया, इस विच सुमन ने की कीता है, बाल्टी विच पानी भरिया, मतलब सुमन काम कर रही है, तो सुमन की होई, सुमन होई तुहाडी कर्ता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा विच स्वर धुनियां नू किन्ने भागां विच वंडिया गया है। ठीक है, ते पंजाबी विच स्वर धुनियां नू असीं किन्ने भागां विच वंडदे हां, 4, 2, 5 अते 3। ते सही ऑप्शन है साडी ऑप्शन नंबर 1 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जिस द्वारा वाक रचना अते उसदा दी बनतर दा ज्ञान हुंदा होवे उसनू की कहंदे हन। वाकबोध, बोली, वर्णबोध अते शब्दबोध। क्योंकि वाक रचना की गल की गई है, पूरे एक सेंटेंस की गल की गई है, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाकबोध। बोली की होंदी है, बोली जिहड़े साडे मूँह विचों सार्थक शब्द निकलते हैं उन्होंने बोली कहा जाता है। ठीक है,
तीसरे नंबर ते आ रहा है वर्णबोध। वर्णबोध विच एक एक वर्ण की जिहड़ी गल है वो कीती जावे तां उसनूं असीं वर्णबोध करदे हां, अते जदों वाक विचले शब्दां की गल कीती जावे तां उसनूं शब्दबोध आख्या जाता है। लेकिन जब पूरे वाक की गल कीती जा रही है, पूरे सेंटेंस की गल कीती जा रही है, तां उसनूं असीं वाक रचना कहांगे। अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है साडा, गुरमुखी वर्णमाला विच अजकल कितने अखर हैं? ठीक है, ते गुरमुखी वर्णमाला जिहड़ी है उहदे विच अजकल कितने अखर हैं? 40, 41, 35, 36 ते अजोकी विच कितने वर्ड हैं? 41 वर्ड हैं। ठीक है, लेकिन जेकर असीं गुरमुखी की गल करिए कि गुरमुखी का पुरातन नाम की है, तो इसका पुरातन जे नाम की गल करिए तो पुरातन नाम इसका है 35। क्योंकि जो पुरातन की गल कर रहे हैं तो पुरातन गुरमुखी में 35 अखर सन, इस करके इसका नाम 35 सी। लेकिन जेड़ा इसका नवीन वर्ग है, नवीन वर्ग केड़ा हुंदा है इसका? जिस विच असीं बिंदी वाले अखर रखते हाँ। सस्से पैरी बिंदी, खखे पैरी बिंदी, गग्गे पैरी बिंदी, जीजे पैरी बिंदी, फफे पैरी बिंदी अते लल्ले पैरी। ठीक है, ते इस सारे वर्ग नूं असीं की बोलदे हां? नवीन वर्ग दे नाम नाल जानदे हां। ते इन्हां वर्ग दे अखरां दे नाल ही इसके जिहड़े अखर हन वो हुण 41 हो चुके हैं। पहला 35 सी, हुण देखो ये 6 वर्ड जिहड़े ने ये बाद विच ऐड होए हन ते इन्हां 6 वर्डां करके इन्हां दी जिहड़ी संख्या है वो इस समय 41 हो चुकी है। 30 क्वेश्चन है, पंजाबी वर्णमाला नूं होर की आख्या जांदा है? वर्णमाला ही, 52 अखरी, 35 अखरी, 12वां। पंजाबी वर्णमाला नूं दा होर नाम की है? 35। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अगला है 14th क्वेश्चन है, ये आएगा ਤੁਹਾਡਾ गंगा। ठीक है, गंगा, नाना, नन्ना अते मम्मा अखरां नूं की कहा जाता है? व्यंजन। ये आएगा ਤੁਹਾਡਾ स्वर, दुत्त अखर अते अनुनासिक अखर। गंगा, नाना, नन्ना, मम्मा। गंगा इस विच नैया भी आएगा। गंगा, नैया, नाना, नन्ना, मम्मा, ये 5 अखर बनते हैं। इन्हां नूं असीं की बोलते हैं? नासिकी शब्द। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला है 15th क्वेश्चन है, हेठ लिखिया विचों किहड़ा कथन सही नहीं है? लल्ले पैरी बिंदी अखर तालवी आवाज नूं प्रगट करता है। वर्णमाला दे सस्सा तो राड़े तक दे सारे अखर व्यंजन हैं। नक विच बोले जांदे अखर दुत्त अखर कहलाउंदे हन। धुनियां जां आवाजां दे आधार ते अखरां नूं दो भागां विच वंडिया जा सकता है। ठीक है, तो इन्हां विच असीं पहली ऑप्शन देखते हैं, लल्ला अखर तालवी आवाज नूं प्रगटाउंदा है, बिल्कुल सही है। सस्से तो राड़े तक सारे अखर व्यंजन हैं, हाँ जी बिल्कुल सही है। उड़े तो लैके ईड़ी तक स्वर होंदे हन, बाकी सब व्यंजन होंदे हन। नक विच बोले जांदे अखर जिहड़े ने वो दुत्त अखर हुंदे हन, नहीं उन्हां नूं नासकी शब्द बोलदे हां। धुनी की आवाज के आधार पर अखरां नूं दो भागां विच वंडिया जा सकता है, बिल्कुल सही। तो जो सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 15 है, जिहड़ा कथन है गलत। अगला है 16th क्वेश्चन है साडा, हेठ लिखिया विचों किहड़ा कथन सही नहीं है? माझी उपबोली जिला कपूरथला अते जलंधर विच बोली जाती है। व्याकरण के 4 भाग हुंदे हन। गुरमुखी लिपि विच लगाखरां की गिनती 3 है। पंजाबी भाषा का मुढ़ वेदां की भाषा तो होया है। तो सही ऑप्शन बनती है ऑप्शन नंबर 1। माझी उपबोली जिला जलंधर ते कपूरथला विच नहीं बोली जाती। माझी बोली कित्थे बोली जाती है? माझी बोली जाती है अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट अते लाहौर दे विच। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन है, बठिंडा, फरीदकोट, पटियाला विच किस उपबोली का प्रयोग किया जाता है? दुआबी, पुआधी, माझी अते मलवई। अते इत्थे जिहड़े इलाके दिते हन बठिंडा, फरीदकोट अते पटियाला, इत्थे किहड़ी बोली बोली जाती है? इत्थे मलवई बोली जिहड़ी है वो बोली जाती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर। अगला है साडा 18th क्वेश्चन है, पंजाबी दी उपबोली माझी कित्थे कित्थे बोली जाती है? गुरदासपुर, पटियाला, अमृतसर। इन्हां विच देखने हैं कि किहड़े ऑप्शन विच सारे जिहड़े ऑप्शन दिते हुए हैं वो बिल्कुल करैक्ट हैं। रोपड़, लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर, कपूरथला, मलेरकोटला अते हुशियारपुर। जिहड़ा सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3 बनता है गुरदासपुर, अमृतसर अते लाहौर। 19th क्वेश्चन है साडा, पंजाबी दी उपबोली मलवई कित्थे कित्थे बोली जाती है? फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला ते रोपड़ विच।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਵਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 20th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪ ਬੋਲੀ ਪੁਆਧੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਧੂਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਧੂਰੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਰੋਪੜ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ। ਨੈਕਸਟ 21st ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲਗਾਖਰ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ, ਮੁਕਤਾ ਅਤੇ ਵਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 3 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਅਤੇ ਵਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ, ਵਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ, ਵਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ 22nd ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਪੱਬਾ, ਲੱਲਾ, ਹਾਹਾ, ਮੰਮਾ, ਵਾਵਾ, ਨਾਨਾ, ਰਾਰਾ, ਵਾਵਾ, ਹਾਹਾ, ਪੱਬਾ ਅਤੇ ਲੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਰਾਰਾ, ਵਾਵਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਹਾਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3rd। 23rd ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਨੁਨਾਸਿਕੀ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ, ਸਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ 3 ਸਵਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਗ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲੈ ਲਈਏ ਮਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ, ਮੰਮਾ, ਐੜਾ ਅਤੇ ਰਾਰਾ, ਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ। ਅਗਲਾ ਹੈ 24th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਵਰਨ, ਮੁਕਤਾ, ਦੁੱਤ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੜਾ, ਮੁਕਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਲਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐੜਾ, ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 25th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, ਅਨੁਨਾਸਿਕ, ਸਵਰ, ਵਿਅੰਜਨ ਅਤੇ ਦੁੱਤ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਸ਼ਬਦ। ਨੈਕਸਟ 26th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਕਤਾ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ, ਲਗਾਖਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ।
ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 27ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਊੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੋੜਾ, ਦਲਾਵਾਂ, ਔਂਕੜ ਅਤੇ ਦਲੈਂਕੜ। ਤੇ ਊੜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਊੜੇ ਨਾਲ ਦਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਊੜੇ ਨਾਲ ਔਂਕੜ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਊੜੇ ਨਾਲ ਦਲੈਂਕੜ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਊੜੇ ਨਾਲ ਹੋੜਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 28th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੜ, ਨਜਾਇਜ਼, ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ ਆਏਗਾ, ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ 29th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 10, 8, 6 ਅਤੇ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 4 ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 30th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ, ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਨ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਨ ਨਿਰਾਰਥਕ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ, ਰਾਟੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਟੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਰਾਟੀ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MCQs ਮਿਲਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।